नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास पर भारत तिब्बत सहयोग मंच ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रचंड प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में संचालित भारत तिब्बत सहयोग मंच दिल्ली प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील गर्ग के नेतृत्व में किए गए इस प्रचंड प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने कहा कि चीन मानवता की दृष्टि से पूरी दुनिया के लिए नासूर बन गया है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन चुका है। इसी विस्तारवादी नीति के तहत 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और भारत की काफी भूमि हड़प ली। चीन ने दुनिया के सबसे शांतिप्रिय देश तिब्बत पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है। भारत तिब्बत सहयोग मंच 1962 में चीन द्वारा किए गए हमले की घोर निंदा करता है और उससे आग्रह करता है कि चीन अपनी हद में रहे और चैन से रहे तथा अन्य देशों को भी चैन से रहने दे। राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने कहा कि चीन जैसा देश जिस देश का भी पड़ोसी होगा वह तो वैसे भी चैन से नहीं रह पाएगा, किंतु मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक न एक दिन तो चीन की तानाशाही खत्म होगी, घुटनों के बल आएगा, तब उसे तिब्बत को आज़ाद करना पड़ेगा और कैलाश मानसरोवर भी मुक्त होगा। भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता भारी संख्या में हाइफा चौक पर एकत्रित हुए और नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे तो सुरक्षा बलों ने आगे से रोक लिया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता एवं राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल के अतिरिक्त सूर्यभान पांड्या, रविंद्र गुप्ता, वीरेंद्र अग्रवाल, चौधरी मानगेराम, श्रीमती श्वेता सैनी, श्रीमती संजना चौधरी आदि कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रदर्शन में उपस्थित लोगों में चीन के विरुद्ध काफी आक्रोश देखने को मिला। इस प्रदर्शन का संचालन महामंत्री एडवोकेट ललित कुमार जादौन एवं डॉक्टर आर.पी. सिंह ने किया। जाओ वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चाइना गो बैक, गो बैक, गो बैक, चाइना को मातरम, लाल सलामी छोड़कर बोलो वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, गो बैक, गो बैक, चाइना गो बैक, 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 चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, चाइना आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, चाइना गो बैक, गो बैक, गो बैक, 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 चाइना। आप लोगों को सूचित किया जाता है यहाँ धारा 144 लगी हुई है, यहाँ प्रदर्शन लाउड नहीं है। आप लोग जो है बंदी माता की, भारत माता की, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, कैलाश मानसरोवर मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, चीन की हेकड़ी कौन निकालेगा, हम निकालेंगे, भारत माता की। आज 20 अक्टूबर काला अध्याय, काला दिन के रूप में भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। आज 20 अक्टूबर जो चीन ने भारत के ऊपर जो हमला किया, यह हमला केवल 20 अक्टूबर को
एकाएक अचानक ही नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूं इस युद्ध की पटकथा जिस दिन तिब्बत को लहू लुहान किया था, जिस दिन तिब्बत में खूनी नदियां बहाई गई थी, जिस दिन तिब्बत पर 1959 में इस धूर्त और दुष्ट और विस्तारवादी चीन ने कब्जा किया था, यह पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी। लेकिन उस समय की भारत की सरकार दोस्ती की पींगे बढ़ाती रही और धूर्तता से उस दुष्ट चीन ने भारत के साथ 1954 में जो पंचशील का समझौता किया, पंचशील की संधि की, मैं हमेशा से उस संधि को धूर्त संधि मानता हूं। वह भारत के साथ चीन ने धूर्ततापूर्वक वह संधि की थी। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। भारत के साथ 1954 में अगर संधि होनी चाहिए थी तो वह तिब्बत के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूर्व जो संधि हुई थी 40 वर्ष पूर्व 1914 में वह संधि तिब्बत के साथ हुई थी, तिब्बत की सरकार के साथ हुई थी। ये तो कोई भी ना समझा आदमी भी कह देगा। अगर किसी को एक्सटेंशन दिया जाता है, एक्सटेंशन बढ़ाया जाता है, तो जिसके साथ में वह डील पहले से चल रही हो, एक्सटेंशन उसी के साथ बढ़ाया जाता है। लेकिन भारत के उस समय के प्रधानमंत्री ने 1954 में मूर्खतापूर्ण वह फैसला लिया और चीन के साथ संधि की। और इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गली मोहल्ले गांव शहर में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। धोखा है, धोखा। और साथ ही शांति के नाम पर बेजुबान कबूतरों को उड़ा करके संदेश देने का काम किया। मित्रों, हमारी संस्कृति कबूतर उड़ाने की नहीं है। हम तो वह शक्तिशाली लोग हैं, वह बलशाली लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो बाज उड़ाए थे, हम तो बाज उड़ाने वाले लोग हैं। चाइना में कबूतर उड़ाया करते होंगे। तो ये जो धूर्ततापूर्व जो काम हुआ, और इतना ही नहीं, आपको ये भी मैं जानकारी दूंगा कि वह जो संधि 1954 में हुई, इतिहास में सबसे कम समय के लिए केवल 8 वर्ष के लिए वह संधि हुई थी, क्योंकि चाइना ने तो वह संधि भारत को बरगलाने के लिए, भारत को मूर्ख बनाने के लिए संधि की थी, और भारत के प्रधानमंत्री उसकी बातों में आ गए थे। जब वो 8 वर्ष पूर्ण हुए 1962 में, उस धूर्त चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हजारों सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय के रक्षा मंत्री वे तो युद्ध के समय में भी चीन के साथ पींगे बढ़ा रहे थे जैसे भारत में कुछ हुआ ही नहीं। इतना ही नहीं, चीन की गोद में बैठ करके जो चीन उस समय फैसले ले रहा था, जो बातें वो मनवाना चाह रहा था, वो भारत की सरकार, भारत के रक्षा मंत्री के माध्यम से पूरा कर रहे थे। 8 वर्ष बाद वह एक इतिहास में काला दिन है। जिस रक्षा मंत्री के हाथ में ये देश दिया था, भारत की पूरे विश्व समुदाय में उस हार का जो हमने दंश झेला, पूरे विश्व समुदाय के सामने जो एक बदनामी का हमने वो झेला,
उसी रक्षा मंत्री को, कृष्णा मेनन को 8 साल बाद इंदिरा गांधी ने उसकी मृत्यु के बाद कृष्णा मेनन करके मूर्ति लगाकर सड़क का निर्माण उसके नाम से किया। 1962 में जब हमारे सैनिक उस समय युद्ध के लिए तैयार भी नहीं थे, युद्ध के लिए शस्त्र भी नहीं थे, इतनी कड़ाके की सर्दी में भी चीन से मुकाबला किया, चीन के मुंह में अंगूठा डाला, चीन की सेना को दर्रे के उस पार रह करके जसवंत सिंह जैसे सैनिक ने भूखे प्यासे रह करके 72 घंटे लगातार चीन की सेना को दर्रे के पार उस पार से रोक रखा। भारत माता की उस समय हमारे देश के जवान, हमारे देश के वीर सैनिक हारे नहीं थे। उस समय हारा था तो इस देश की कमजोर नपुंसक वह सरकार हारी थी, वह कमजोर सरकार हारी थी, तो इच्छा शक्ति, जिसमें कमजोर इच्छा शक्ति थी। तो मित्रों, आज 20 अक्टूबर के दिन 61 वर्ष हो गए, लगभग 33,500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जो चीन ने जो कब्जा किया है वो आज तक उसने वापस नहीं किया। और भारत में बैठी हुई ये नपुंसक सरकारें, उन्होंने भी आज तक चीन से अपने मातृभूमि के उस हिस्से को वापस लेने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। और मैं ये भी बताऊंगा कि 1962 में ही 14 नवंबर को जो देश की संसद के दोनों सदनों ने संयुक्त रूप से जो संकल्प लिया था कि चीन द्वारा हथियाई गई एक एक इंच भूमि को जब तक हम वापस नहीं ले लेते चैन की सांस नहीं लेते। लेकिन सरकारें आती गई, जाती गई, आती गई, जाती गई, और वह संकल्प लेकर के केवल सरकार ने एक रस्म अदायगी की, और वह संकल्प शायद किसी अलमारी में वह सड़ रहा होगा या हो सकता है उसको डस्टबिन में फेंक दिया हो। तो इसलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच के लाखों लाख कार्यकर्ता आज के दिन हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं, निश्चित रूप से चीन द्वारा हथियाया गया अक्साई चीन का क्षेत्र संपूर्ण भारत में मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है बहुत जल्दी पीओजे भी भारत में शामिल होगा। भारत देश हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हमने वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र को आत्मसात करके पूरे विश्व परिवार को अपना माना है, अपना परिवार माना है। एक घटना भी इतिहास में नहीं मिलेगी कि भारत के लोगों ने किसी की 1 इंच भूमि पर कब्जा किया हो। एक घटना नहीं मिलेगी कि भारत के लोगों ने किसी दूसरे देश पर हमला किया हो। भारत कभी कमजोर नहीं था, भारत कभी कमजोर नहीं हो सकता था, न हो सकता है। लेकिन हम सबको, मनुष्य जाति को, मानव जाति को एक परिवार के रूप में मानते हुए सबका भला हो। रोज मंदिरों में भी यही बोला जाता है, विश्व का कल्याण हो। आज जो चीन की तरफ से, चीन से लगते हुए जितने भी देश हैं सभी असुरक्षित हैं, सभी सीमाओं पर खतरा मंडराता रहता है। और यहाँ तक कि भारत ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। इजराइल में भी जो आज हो रहा है उसका भी भारत कभी समर्थक नहीं रहा। सभी आतंकवादियों की, आतंकवादी घटनाओं की भारत ने हमेशा निंदा की है। और आज भी भारत तिब्बत सहयोग मंच के इस बैनर तले हो रहे कार्यक्रम में हम संपूर्ण संगठन के एक एक कार्यकर्ता की ओर से आतंकवादी घटनाओं की, आतंकवादियों की हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं अपनी बात को
यही पूरा करते हुए यह उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार जो वर्तमान में है उससे देशवासियों की बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि यही लगता है यही एक ऐसी सरकार है जो भारत के खोए हुए, चाहे वो पाकिस्तान के पास हो, चाहे वो चाइना के पास हो, चाहे कहीं और हो, वह वापस लिया जा सकता है और कोई दूसरा हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रधानमंत्री को भी भारत सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी पीओजे को वापस लेकर के आप अक्साई चीन को वापस लें और तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को भी मुक्त कराए। यह हम सब भारतवासियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान प्रधानमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।